वाकई में देश राममय हो गया है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या जाते हैं और वहां पर ध्वजारोहण करते हैं, इसका एक अपना इतिहास रहा है। हालांकि 500 सालों से पहले जो जिस तरीके की संघर्ष रहा है, लोगों का एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तमाम लोग वहां पर जाते हैं और ध्वजारोहण करते हैं। और यहाँ तक कि इस बयानबाजी में एक पारा ऊपर तक चढ़ जाते हैं और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सनातन का धर्म है वो एक सीढ़ी ऊपर पहुंच गया है। क्या इस ध्वजारोहण के जरिए राजनीति हो रही है? क्या इस ध्वजारोहण के जरिए प्रदेश में 2027 के आने वाले चुनाव से जोड़ा जा रहा है, या फिर हिंदुओं को वाकई में एक किया जा रहा है? क्योंकि इन तमाम लोगों के बयान से तो यही साबित हो रहा है। वही हम आपको बता दें, मोहन भागवत ने कई अहम बातें उन्होंने कहा है। उन्होंने अपने भाषण के जरिए उन्होंने ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, जो हिंदुओं का जो एक प्रतिष्ठा है, हिंदुओं का जो महत्वाकांक्षी है और हिंदुओं का जो वर्चस्व है, वो अब एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया है। क्या पहले हिंदुओं का एक सीढ़ी ऊपर नहीं था? क्या ध्वजारोहण के बाद ही ये तमाम चीजें हुई है? इससे क्या साबित हो रहा है? वहीं हम आपको दूसरी तरफ ये भी बता दें, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वह भाषण दे रहे हैं और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो राममय हो गया है। और इस ध्वजारोहण के बाद यानी कि अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर बना, तो वहीं दूसरी तरफ जो है अब इसको लेकर के ये कहा जा रहा है, जो हिंदुओं का जो प्रतिष्ठा है, हिंदुओं को लेकर के जिस तरीके की बातें हो रही है, हिंदुओं को जो जोड़ने की बात हो रही है, वो अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम आपको दूसरी तरफ ये भी कहते हुए चले, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, लगातार एक वर्ग को लेकर के, एक जो है समुदाय को लेकर के किस तरीके से उनके हर एक भाषणों में देखने को मिल रहा था। लेकिन अब वही तमाम चीज राम मंदिर के परिसर से ये देखने को मिला है। वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग एक रास्ते पर हम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ने का कामकाज कर रहे हैं, अब वही चीज साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो राम मंदिर जिस तरीके की 2000 ईस्वी से जिस तरीके से कंट्रोवर्सी में आया था, हालांकि ये सदियों और जो है कई दशकों पुराना मामला रहा है। लेकिन सबसे पहली बार जो सबसे चर्चित मामला रहा था, जब लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने रथ यात्रा निकाल करके कई प्रदेशों से होते हुए जो है अयोध्या पहुंचने का कामकाज किया था। हालांकि बिहार भी जाने की कोशिश किया था, लेकिन उस वक्त के जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें वहां पर परमिशन नहीं दिया। उसके बाद से मामला और काफी भड़क गया। 2000 के बाद जो है आप सबने देखा किस तरीके का नजारा रहा था अयोध्या का। उसके बाद वहां पर जो है ये मामला कोर्ट में गया, ताला लग गया और दोनों पक्ष में से किसी पक्ष को खोलने की जो है वहां पर अनुमति नहीं थी। कई दशकों तक जो है इसका सुनवाई हुआ और उसके बाद फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया। उसके बाद से जश्न मनाया गया, दोनों पक्षों को लेकर के जो है बातें कई तरीके की कहा गया था। एक ही वक्त में एक ही समय पर दोनों पक्ष को जमीन मिला, दोनों पक्ष को तमाम चीजें की सुविधाएं मिली, इसका बजट मिला। लेकिन एक पक्ष यानी कि राम मंदिर का जो पक्ष है, वो आज एक तरफ खुशियों के लेकर के वहां पर अपने धर्म को लेकर के, अपने ना जो है वर्चस्व को लेकर के झंडा फहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरा वर्ग का भी एक पहलू है। यहाँ पर कई ऐसे एक्टिविस्ट हैं, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक वर्ग आज ध्वजारोहण कर रहा है, एक वर्ग आज अपने धर्म को लेकर के जो है झंडा फहरा रहा है, परचम लहरा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जो है आरएसएस के प्रमुख, तमाम लोग तो ध्वजारोहण, तमाम लोग इस खुशियों की घड़ी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष, जिसको जो है उसी के बगल में जमीन दिया गया, उनको मस्जिद बनाने को लेकर के जो है उनको तमाम सुविधाएं देने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे थे। उस वक्त जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जो हम सारे जो वर्ग है, तमाम जो समुदाय है, तमाम धर्म को हम जो है कहीं ना कहीं एक तरफ जो है उनको सम्मान करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब इन तमाम मामलों को लेकर के काफी कहीं ना कहीं बहस छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है, ध्वजारोहण अपनी जगह है, लेकिन आपको सिर्फ एक धर्म के लोगों ने नहीं चुना, आपको सिर्फ एक समुदाय के लोगों ने नहीं चुना, आपको तमाम देश के लोगों ने चुना है, जिसमें सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब ने आपको वोट दिया, सब ने आपको जो है वहां पर चुनने का कामकाज किया है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो इस ध्वजारोहण के बाद देश में जिस तरीके के हिंदुओं की बात चर्चाएं हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात आपने देखा, कुछ दिन पहले पैदल यात्रा निकाली जा रही थी और ठीक उसी उत्तर प्रदेश में जाकर के खत्म हुआ जहां आज ध्वजारोहण हो रहा है। क्योंकि जी तमाम लोग जो है अब भाई पूजा नहीं कर पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे
अयोध्या रामलला का स्वागत और वर्चस्व नहीं मना पाएंगे। अंधभक्तों को ये झटका लगा है, या फिर एक तरीके से कहें कि सियासत के बीच में आस्था पर चोट पहुंचाई गई है। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है ना, अयोध्या में रामलला को लेकर तमाम चीजें, इससे पहले ही टीएमसी के पिल्ले ये कह चुके हैं कि 6 दिसंबर को राम मंदिर छोड़ दीजिए, आप मंदिर को छोड़ दीजिए, मस्जिद को जो है दरअसल उसका नींव डाला जाएगा, वो भी बाबरी मस्जिद को लेकर। ये टीएमसी के पिल्ले कह रहे हैं, या फिर यूं कहें कि ममता बनर्जी के जो है दिग्गज सिपाही जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं वो कह रहे हैं। अब एक तरफ मोहन भागवत, मोदी जी और तमाम जो दिग्गज है, जो खास करके आस्था को लेकर हिंदू के वर्चस्व को बढ़ाते हैं, उन पर दरअसल चोट लगा रहे हैं। आइए जरा सा समझिएगा कि आज भले ही यूपी में जो हो रहा है, अयोध्या में जो हो रहा है, और ये जो जश्न का माहौल है, जो सोशल मीडिया पे वाहवाही हो रही है मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का और मोहन भागवत जी का, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के जो सिपाही हैं, टीएमसी के विधायक ने जो कहा था कि भाई बाबरी मस्जिद का नींव रखी जाएगी 6 दिसंबर को, यानी कि अब अयोध्या जैसा ही बन जाएगा। तो मतलब क्या पूजा रोकना चाहते हैं क्या? क्या मोदी जी, अमित शाह जी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी और मोहन भागवत जी क्या पूजा नहीं करें? ये जो तमाम जो पूजन हो रहा है, जो इतना दीप जल रहा है, इतना आज जो हिंदुओं की खुशियों पर दाग लगाना चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं कि ये लोग ना करें, या इनसे बेचैनी है? ये क्या है? ये बयान देने का आखिर क्या मतलब था टीएमसी के विधायकों का? सोचिए, आप जरा सा गौर फरमाइएगा दर्शकों। देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, परेशानियां चरम पर है, बेबसी चरम पर है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं का, चाहे वो यूपी या बिहार या देश के किसी भी कोने में, क्या हाल है, कानून व्यवस्था कितनी घटिया हो गई है। भारत की अगर आप बात करें तो एजेंसियों का क्या हाल हो गया है, ईडी सीबीआई का क्या हाल हो गया है, संवैधानिक संस्थाओं का क्या हाल हो गया है। आपको लगता है कि यही दिग्गज नेता, यही मंत्री, यही विधायक क्या ऐसी मुद्दों पे बहस कर सकते हैं? क्या इस पर जो है जोर दे सकते हैं? लेकिन नहीं। और अंधभक्तों का आंखें खुल ही नहीं रहा है। उनको लगता है कि मंदिर और मस्जिद बन जाएगा तो हमारे लिए वाहवाही हो जाएगा। ये टीएमसी के विधायक हों या फिर सरकार में बैठे हुए मंत्री जो बार-बार हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं, उस पर ही सियासत करना चाहते हैं, वो इसलिए ताकि देश के मूल मुद्दों पे बात हो ही ना। अब आज देखिए ना, आज मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, या फिर मोहन भागवत जी हो, या योगी जी हो, ये जितने भी नेता जो गए हो या ना गए हो, उन सब का कितना वाहवाही आज हो रहा है राम मंदिर के नाम पर। लेकिन वो भी लोग हैं जो आस्था रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, उन लोगों की बात कौन करेगा? जो बीपीएससी, एससी, एसटी की तैयारी कर रहा है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो जो तैयारी कर रहा है अपने बच्चे को भविष्य के लिए, उसकी बात कौन करेगा? ये बड़ा सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि ट्रेंड में आप वाहवाही तो कर रहे हैं कि भाई देश चमक जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा, क्या रहा मंदिर और मस्जिद की नींव रखने से हो जाएगा क्या? ये मैं टीएमसी के विधायकों से पूछ रहा हूं और सरकार में बैठे लोगों से भी पूछ रहा हूं कि आप जो इतना वर्चस्व दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, क्या उससे देश के लोगों का भविष्य हो जाएगा? अब यहाँ पे कहेंगे भाई आस्था से दिक्कत हो रही है, हिंदुओं से दिक्कत हो रही है। अरे भाई मैं भी हिंदू हूँ भाई, गर्व से बोलता हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू तब खुश होऊंगा, मेरा परिवार तब खुश होगा ना, जब उनके पास रोजगार होगा, जब उनके पास पेट में खाने के लिए जो है रोटी होगा, जब उनको रहने के लिए साधन होगा, व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन ये चीज तो आज है ही नहीं। ये जो चमक धमक आप देख रहे हैं, ये नहीं है, परिवार में खुशियां नहीं है। मुझे मालूम है कि भगवान बहुत जरूरी है, आस्था बहुत जरूरी है, मंदिर जरूरी है, मंदिर जरूरी है, लेकिन उससे पहले देश आगे कैसे बढ़े, परिवार आगे कैसे बढ़े, उसके लिए रास्ता जरूरी है। लेकिन सरकार में बैठे लोग और टीएमसी के विधायक ये जो मंदिर मस्जिद की नींव रखवा कर इसमें जो लोगों को पीसना चाहते हैं, वो बड़ी खतरनाक ये लोग कर रहे हैं। इससे बचने की हम सबको जरूरत है।